जय हिंद दोस्तों यूपी आयुष काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जो है आज रात को आ जाएगा। ऐसे में आपको अब जाना होगा नोडल सेंटर अपने डॉक्यूमेंट्स के ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए। अब ये जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का जो ऑफलाइन होगा ये होता है लखनऊ में एक नोडल ऑफिस है जहां पर ये वेरिफिकेशन किया जाता है। नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में ये आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, उसे ही नोडल ऑफिस कहा जाता है। होम्योपैथी कॉलेज का नाम है नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, तो ये मत सोचना कि सिर्फ होम्योपैथी का वहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वहां पर सभी डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन होगा। और जो वेरिफिकेशन में जरूरी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ताकि आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन रिजेक्ट ना हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं बहुत जरूरी चीजें। सबसे पहले बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर लेकर के जाने हैं। सबसे पहला आपको जो जरूरत है आपका नीट का एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। साफ साफ लिखा हुआ है, ये जितना भी डेटा है यूपी आयुष काउंसलिंग के इंफॉर्मेशन ब्रोशर से लिया गया है। इसके बाद में जो आपका स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड में भी कौन से वाला रिवाइज्ड वाला जो स्कोर कार्ड है वो आपके पास में होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में बात करते हैं अगर हम आगे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में, एक और गड़बड़ जो बच्चों ने की थी, स्कोर कार्ड में यहां पर बच्चों ने रिवाइज्ड की जगह जो सबसे पुराना वाला था ना वो लगा दिया था, इसी वजह से उनका स्कोर कार्ड था वो रिजेक्ट भी हुआ था। तो रिवाइज्ड वाला स्कोर कार्ड जो है बच्चों को अभी डाउनलोड कर लेना है, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, विंडो ओपन है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आपके पास में पासिंग सर्टिफिकेट अलग से है तो पासिंग सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। अगर आपके पास में एडमिट कार्ड है तो एज अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आप अपना उसको भी लेकर जाइए। एडमिट कार्ड मैंडेटरी नहीं है, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग लेके जाइए, एक साथ है तो एक साथ लेके जाइए। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, डोमिसाइल। जो लोग डोमिसाइल के लिए मान्य हैं, जिनका डोमिसाइल ऑनलाइन में लगा था, उनको ऑफलाइन भी डोमिसाइल जो है वो लेकर के जाना है। जिनका नहीं लगा लेकिन डोमिसाइल उनके पास में है वो भी लेकर के जाइए। अब बात करते हैं आगे रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के बारे में। आपका कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है स्पेशली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनका 1/4/2024 से पुराना नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा पुराना होगा तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको इसके बाद का ही सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा एससी एसटी जो कैटेगरी है उनके लिए पुराना भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास में होनी चाहिए। मैं कहता हूं अगर आप स्टूडेंट हो तो 50 फोटो निकलवा लो, सेम वही फोटो जो नीट के स्कोर कार्ड नीट के टाइम पर आपने अपनी अपलोड की थी। अगर आपके पास में वो वाली फोटो नहीं है तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो पीडीएफ फॉर्मेट में, अपने फोटो को जूम करो, वहां से क्रॉप करके उसको निकाल सकते हो, सेम फोटो आपको मिल जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आपको अपना आधार या बैंक पासबुक या पैन कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट, ये सब में से कुछ होना चाहिए, मैंडेटरी है ये आपके पास में होना। फिर उसके बाद में जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था यूपी आयुष काउंसलिंग का, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, और जो आपने फी रिसिप्ट 2000 वाली की है और 50,000 वाली की है उसका फी रिसिप्ट आपके पास में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, अब आपको याद क्या क्या रखना है, ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए जो मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे। उसके अलावा अगर आपके पास में कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है जो आपको सपोर्ट करेगा, पेरेंट्स के आईडी हो, आपका एडिशनल आईडी आपके पास में हो, आपका जो है कोई डोमिसाइल जो नहीं लगाया है वो आपके पास में हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, आपको सब कुछ लेके जाना है। कुछ नहीं पता कब क्या कुछ मांग लें आपके, ठीक है। उसके बाद में आपको स्टूडेंट का वहां पर जाना मैंडेटरी है, पेरेंट्स जाएं या ना जाएं फर्क नहीं पड़ता, बट स्टूडेंट का वहां पर जाना, वहां पर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है। एक स्पेसिफिक टाइम जो कि दिया हुआ है कि कब आपको जाना है वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देंगे कि ये रैंक के हिसाब से आपको इस टाइम पर पहुंचना है। आप मेक श्योर करिएगा कि उस टाइम पर आप पहुंच जाएं। नहीं पहुंचते हैं अगर आप उस टाइम पर तो आपका क्या होगा, लास्ट डेट जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, उस डेट को आखिरी वाले स्लॉट में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को नहीं पहुंच पाए हैं अपने वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित डेट पर, वो 7 तारीख को पहुंच सकते हैं और शाम वाले स्लॉट में आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दिए जाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट
के 3 फोटोकॉपी के सेट बना लीजिए। हर एक डॉक्यूमेंट की 3-3 फोटोकॉपी होनी चाहिए और हर एक फोटोकॉपी पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। इसको बोलते हैं क्या, सेल्फ अटेस्ट करना। तो सारे डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी जितनी भी हैं वो आपके क्या होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे साइन मत करना, सिर्फ फोटोकॉपीज को सेल्फ अटेस्ट करना। और आपके पास में आपके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करवा के किसी जनसेवा केंद्र पे प्रिंटर से स्कैन करवा के और आप अपने गूगल ड्राइव पर एक फोल्डर बना के रख लीजिए, ताकि कभी आपको जरूरत पड़े किसी एडिशनल डॉक्यूमेंट की तो आप फटाफट से वहां से उसको प्रिंट निकाल सको। तो ये चीजें थी जो आपको याद रखनी है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।